Good morning, students. Today we are going to start new exercise of this chapter, decimals, exercise 8.5. Now this exercise is completely regarding addition of decimal numbers. Now while adding or subtracting, like many times I have told you before also, whenever do any operation, then always the rule for addition and subtraction is almost similar, whereas the rules of multiplication and division is similar, but that is different from addition and subtraction. Okay, तो अभी हम बात करेंगे 8.5 and 8.6 में only about addition and subtraction of integers. So while adding or subtracting any decimal number, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी दो डेसिमल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज whenever I will write the numbers, जैसे हम नंबर लिखते हैं ना एक के नीचे एक नंबर, then we have to keep in our mind that decimal should come just below the decimal. डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग ही हम लेफ्ट में और राइट में होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे, and then we will add the digits. Now let's see it. You will understand it better with one example. In question number 1 is find the sum of each of the following. ठीक है, सम मतलब हमें प्लस करना है. इन ए पार्ट आई एम हैविंग 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08. ठीक है, मुझे इन तीनों नंबर को प्लस करना है. अब हम देखिए कैसे प्लस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 0.007. मैंने आपको क्या रूल बताया है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए. तो 8.5 का डेसिमल ये रहा, 8 यहां आएगा और 5 जस्ट उसके बगल में. देन 30.08, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. 30 कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे 30 डेसिमल के पहले, एंड देन 0 एंड 8. अब हमें क्या करना है, इन्हें प्लस करना है. नाउ वट एवर एम्प्टी प्लेसेज आर देयर दैट वी कैन फिल इट विद 0. सो हियर इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, अब हम इसको इजिली प्लस कर सकते हैं. 7 8 5 डेसिमल 8 3. तो हमने डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को रखा है. बस इसी चीज को आपको मेनली में ध्यान रखना है. नाउ लुक एट वन मोर पार्ट, दैट इज बी. बी में क्या है, 15 प्लस 0.632. 0.632 डेसिमल को रीड कर रही हूं मैं बार बार, आप ध्यान दीजिए. मैं इसको 632 नहीं पढ़ रही हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं इसे 0.632. देन प्लस 13.8. नाउ लेट्स सी हाउ वी विल एड इट. 15 है यहाँ पे, सिर्फ 15 में कोई डेसिमल है ही नहीं. अगर सिर्फ 15 है विदाउट डेसिमल, देन डेसिमल विल कम एट द एंड. इट मीन्स 15.0. अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल है तो उसके हम लास्ट में डेसिमल लगाएंगे और फिर हम आगे 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद. देन 0.632, सो 0.632 डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रखना है. देन 13.8, सो 13.8. नाउ वी हैव टू एड इट अगेन. द एम्प्टी प्लेसेस वी कैन फिल इट विद 0 फॉर कन्वीनियंस. देन 2 3 14, 1 carry, that will be 9 and 1. So the answer is coming 19.432. Okay, so one more part we will see. C part में क्या है हमारे पास, 27.076 plus 0.55 plus 0.004. ठीक है, इन तीनों को हमें प्लस करना है. सो अगेन वी विल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल 27.076, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 55, 0.55, देन अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट, सो 0.004. द एम्प्टी प्लेसेस आई कैन फिल विद 0. 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10. 8 प्लस 5 13. Then the answer is coming 27.630. Next is D part. D part में हम देखेंगे 25.65 plus 9.005 plus 3.7.
अब हमें इन तीनों को प्लस करना है। ओके, सो 25.65, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 9.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3.7. The empty places we will fill with 0. So 5, 5, 13, it will be 18, decimal के नीचे decimal, then 3. So 38.355 is the answer. Okay. So next E and F part you will do it by yourself. ठीक है, ये आप लोग खुद करके देखेंगे। मैं सिर्फ आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ कि E का क्या आंसर होगा और F का क्या आंसर होगा। तो जो आपका E पार्ट है, E पार्ट का हमारा आंसर होगा 13.175. दिस इज द आंसर फॉर E पार्ट. यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, F पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 343.89. ठीक है, इसके अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां पे सिर्फ आपको 38 लिखा है उसको आप क्या करोगे 38.0, और जहां सिर्फ 2 लिखा है उसको भी ई पार्ट में सिर्फ 2 लिखा है उसे हम क्या लेंगे 2.0. सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1. हियर आई हैव रिटन द आंसर ऑफ ई एंड एफ पार्ट. फर्स्ट यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू कैन चेक योर आंसर्स that whatever answers you are getting, is it matching with this or no. Okay, now we will move to next question, that is question number 2. Now question number 2 is a word problem. Word problem में क्या है, राशिद spent ₹35.75 for maths book. ठीक है, राशिद ने एक मैथ्स की बुक खरीदी है and ₹32.60 for science book. Find the total amount spent by Rashid. So first of all statement क्या होगा हमारा, अमाउंट स्पेंट ऑन मैथ्स बुक. मैथ्स बुक पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, दैट इज इक्वल टू ₹35.75. देन नेक्स्ट अमाउंट स्पेंट ऑन साइंस बुक. साइंस बुक पे कितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज इक्वल टू ₹32.60. देन टोटल अमाउंट स्पेंट, टोटल कितना खर्च हुआ है, टोटल अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू, हम इसे क्या कर देंगे प्लस 5, 13, देन 8, सो दैट इज कमिंग 68.35. 68.35 उन्होंने पूरा इस पे खर्च किया है. Now we will look at one more question. Now we will see third question of the exercise. Third question is again it's a word problem. Radhika's mother have her ₹10.50 and her father gave her ₹15.80. ठीक है, राधिका की मदर ने 10.50 दिए हैं, so हम क्या लिखेंगे, अमाउंट गिवन बाय मदर, अमाउंट गिवन बाय मदर दैट इज ₹10.50 and then amount given by father. उसके पापा ने कितने पैसे दिए हैं, that is ₹15.80. and the question is that find the total amount given to Radhika by her parents. so total amount given, टोटल जहां भी पूछा जाए हमें क्या करना है, प्लस करना है. सो टोटल अमाउंट गिवन वी विल एड 5 + 8 13, देन 1 कैरी, सो दैट विल कम ₹26.30. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी विल सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. So cloth for shirt is equal to 3 meter 20 centimeter. Okay. Then cloth for trouser. ट्राउजर के लिए क्लोथ कितना लिया है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 2 डिजिट्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, गलती कहाँ होती है,
आप कुछ बच्चे 5 को 2 के नीचे भी लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग. Most of the time students commit mistake in this only, that if 2 meter 5 centimeter is given, then the problem arises 5 should be written below 2 or below 0. तो देखिए जैसे 20 सेंटीमीटर एक 2 डिजिट नंबर है, तो मुझे 5 को भी एक 2 डिजिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. वो कैसे पॉसिबल है? 0-5. अगर मैं 5-0 लिखूंगी देन इट विल बिकम 50. द वैल्यू विल चेंज. सो व्हाट शुड आई राइट? 0-5. ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको. देन टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, total length of cloth, that is we can add, so 25 centimeter and it is 5 meter. ठीक है, 5 meter है, 25 centimeter है. Now we can keep our answer till here only, or I can convert both like it in the form of meter also. जो 5 meter 25 centimeter है, इसको मैं मीटर में भी चेंज कर सकती हूँ. कैसे? 5 plus 25 by 100, that is 5 plus 0.25. Why I have divided by 100? Because 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter. That we have learned in exercise 8.4 also. So this is equal to 5.25 meter. ठीक है, अगर सिर्फ मीटर में देना हो तो आपका आंसर ये होगा. यहाँ भी चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, now we will look at question number 5. In question number 5, the question is Naresh walked 2 kilometer 35 meter in the morning and 1 kilometer 7 meter in the evening. ठीक है, so what we will write? Distance covered in morning. Distance covered in morning. Morning में हमारा कितना डिस्टेंस है? That is 2 kilometer 35 meter. 2 kilometer and 35 meter. ठीक है. The next is distance covered in evening. Covered in evening. That is equal to 1 kilometer 7 meter. So 1 kilometer and 7 meter. तो 7 meter को हम कैसे लिखेंगे? 0.7 meter. ठीक है. Now the question is find how much distance did he walk in all. So total distance निकालना है. Total distance, for that we have to add करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर and 42 मीटर. ठीक है, अब 3 किलोमीटर 42 मीटर है. आप चाहो तो इस आंसर को यहीं पे खत्म कर सकते हो, और you can convert it completely in meter. For that what we have to do? 3 plus 42 divided by 1000. Now why I have divided by 1000? Because 1 meter is equal to 1 by 1000 किलोमीटर. मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. एंड बाय यूनिट कन्वर्जन वी हैव सीन दैट मीटर और किलोमीटर के बीच में 3 बार 10 आएगा. सो डिवाइड बाय 1000. सो 3 plus 0.042, दैट इज इक्वल टू 3.042 किलोमीटर. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वन मोर एग्जाम्पल वी विल सी. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव Sunita traveled 15 kilometer 260 meter by bus. So by bus how much she has traveled? 15 kilometer and 260 meter. Okay, this much she has traveled by bus, and 7 kilometer 7 meter by car. By car she has traveled 7 kilometer and 7 meter. अब देखिए मैंने 7 मीटर को कैसे लिखा है, उसके आगे मैंने 2 जीरो लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं पीछे 2 जीरो लगाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा? 700 मीटर. ओके, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रॉम शी हैज ट्रेवल्ड बाय कार एंड बाय फूट. बाय फूट शी हैज ट्रेवल्ड ओनली 500 मीटर. सो दैट इज 0 किलोमीटर एंड 500 मीटर. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज How far is her school from her residence? घर से स्कूल कितना दूर है? So distance between school and residence.
So what I will do, I will add all these three. 767 meter and that is 22 किलोमीटर. ठीक है, इसको अगर आप पूरे को मीटर में चेंज करोगे दैट विल बी 22 प्लस 767 by 1000 which is equal to 22.767 meter किलोमीटर. ओके, सो दिस इज कमिंग इन किलोमीटर. मैंने पूरे को किलोमीटर में चेंज कर लिया है. So now the last question of this exercise we will see, that is question number 7. In question number 7 we have Ravi purchases 5 kg 400 gram rice. So rice कितना है? 5 kg and 400 gram is rice. You can change the statement, you can extend the statement also that amount of rice is equal to 5 kg 400 gram and sugar. Sugar is 2 kg. Sugar is 2 kg and 20 gram. So that we can write as 020 gram. And then flour. आटा कितना खरीदा है उन्होंने? That is 10 kg 850 gram. 10 kg 850 gram. So the question is find the total weight of his purchase. Total weight of purchase is total purchase. What I will do, I will add. This will be 17 kg. अब यहां से कभी भी ऐड नहीं करना है, हमेशा हमें इसी तरफ से ऐड करना है. 0, 7, 2. Okay, 1 carry. That will be 18 kg and 270 gram. How we can convert it? 18 plus 270 by 1000. So it is equal to 18 plus 0.270 which means 18.27 kilogram. So here is the answer in kilogram. So in this way in exercise 8.5 we have learned how we can add decimal numbers and how we can solve different word problems related to addition of decimal numbers. Now the next topic we will discuss in our next class. Thank you students.